हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेके आ गया हूँ 2026 के लिए। तो जो आपके पेपर में आने योग्य है। तो चलिए, चार क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 2026। तो पहला क्या है, 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। दूसरा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे करके चार क्वेश्चन मैंने बनाया। तो जिसको मुझे क्या क्या करना है, समाकलन करना है। तो एक एक सवाल करके हम लागू करेंगे, लगाएंगे। आप लोग अच्छे से देखना, जो समझ में आएगा तो उसको अपने कॉपी में लिखना है आप लोगों को। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है। इसको समाकलन करना है कि 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले समाकलन करने के लिए आपको देखना होगा ये प्रतिस्थापन विधि है कि अलजबरा है, क्या है, इसको आपको पहले समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए, लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। तो अगर मैं इन पद को, जो इसके हाल में लिखा गया है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको अगर मैं t मान लेता हूँ, तो मेरा जो अंश में लिखा गया है वो आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं अवकलन का फार्मूला डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। इसका जो फार्मूला होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो आप इसी के रूल से जब इसको लागू करेंगे तो लिखेंगे, माना टी बराबर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, एक टी है तो टी लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स। तो लिखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। जब डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाएंगे तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 0। यहाँ से जब इसका आप अवकलन करेंगे इसी के रूल से, लेकिन फार्मूला ये सामने लिख दिया गया, तो यहाँ आएगा 2x। और यहाँ से क्या मिलेगा, डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान कितना, डी एक्स। या हम लिखेंगे डी टी अपान डी एक्स बराबर 2x। अगर मैं एक मान ली क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी टी बराबर आ जाएगा 2x डी एक्स। तो ये जो वैल्यू निकल के आया 2x डी एक्स, उसके बराबर क्या है, डी टी। तो अब हम पुटअप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक, समाकलन 2x dx, 2x dx किसके बराबर है, dt के। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, t के। तो 1/t। और आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c होता है इसका समाकलन। तो यहाँ से लिखेंगे log mod t प्लस c, या log, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए, तो आप लोग, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। दूसरा क्या है मेरे बेटे कि जो आपका है समाकलन साइन एक्स अपान 1 प्लस cos x dx। अब आपको सोचना है विचार मैं क्या करेंगे। अगर मैं 1 प्लस cos को t मान लूं तो 1 का अवकलन 0 होगा, cos का क्या होगा, साइन। तो मेरा काम बन जा रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि माना t बराबर 1 प्लस cos x डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ डी है तो डी लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 1 प्लस cos x। तो यहाँ से बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से आएगा डी अपॉन डी बाई डी एक्स 1 डी बाई डी एक्स cos x। तो यहाँ से मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल, ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से मिलेगा माइनस साइन जैसे, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन एक्स डी टी अपान कितना, डी एक्स, या डी टी बराबर माइनस कितना, साइन एक्स डी एक्स आएगा। तो माइनस इधर है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस को इसके पास भेजेंगे। तो माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स। देखिए, अब साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या बैठेगा, माइनस डी टी। समाकलन 1 बाई 1 प्लस cos x के स्थान में कौन बैठेगा,
टी, तो माइनस आगे आएगा 1/t dt, तो माइनस log t प्लस सी, या log t की पावर -1 प्लस सी, या log 1/t प्लस सी, या इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, log 1/t का वैल्यू क्या है 1 प्लस cos x प्लस सी। ये आपका दूसरा सवाल भी लग गया है। तो दूसरा सवाल भी लग गया बेटे, तो अगला हम तीसरा लगाएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका है 1 प्लस log x अपॉन x का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। इसको हम लोग लागू करेंगे तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो देखिए अगला सवाल, तो समझ लो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। देखिए अब ऐसा आपको चूज करना है कि जिससे आपका एक काम बन जाए। अगर मैं 1 प्लस log x को t मान लूं तो मेरा 1/x आ जाएगा, क्योंकि log x का मान होता है 1/x। तो यहाँ से लिखूंगा माना t बराबर 1 प्लस कितना log x, तो d बाई डी एक्स t, तो d बाई डी एक्स 1 प्लस कितना log x, तो अंदर लेंगे d बाई डी एक्स 1, d बाई डी एक्स log x, तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 1/x आ गया, यहाँ से dt अपॉन डी एक्स या dt बराबर 1/x dx, तो यहाँ से 1/x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा समतलन 1/x dx इससे बराबर dt कितने के बराबर का t, तो यहाँ t का इस पर समाकलन का रूल लगाएंगे, t का क्यूब बटा क्यूब प्लस सी, तो 1/3 t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x की होल पावर 3 प्लस सी। तीसरा सवाल भी लग गया, तीसरा भी लग गया मेरे बेटे। अब आपका चौथा सवाल मुझे लगाना है, जो इसका मेथड दूसरी टाइप है। तो इसका जो मेथड है वो सबसे अलग है। तो देखिए तीसरा सवाल में इसमें चौथा सवाल, तो यहाँ से आएगा समाकलन cos स्क्वायर x dx। तो देखिए इसका समाकलन करना बहुत कठिन है, बहुत समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो जो फार्मूला है मालूम है हम लोग, cos 2x बराबर तो cos स्क्वायर x माइनस 1, या लिखेंगे तो cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1, या 1 प्लस cos 2x बाई 2 cos स्क्वायर x। cos 2x के 4 फार्मूले हैं, उसमें से एक फार्मूला लागू किया cos स्क्वायर x की वैल्यू बाय cos स्क्वायर x की वैल्यू होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इस पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos 2x अपॉन 2 dx। तो 1/2 को अलग करेंगे, सबको हम अलग कर लेंगे, 1/2 dx प्लस समाकलन 1/2 cos 2x dx। तो 1/2 बाहर dx, 1/2 बाहर cos 2x dx, तो dx का समाकलन x आएगा, 1/2 cos का समाकलन होता है sin 2x/2 प्लस c, क्योंकि x/2 प्लस 1/4 यहाँ से आएगा sin 2x प्लस c आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करेंगे, नहीं तो डिसलाइक करेंगे। ओके।